हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन दैट इज दोस्तों सेफेक्जिम ट्राईहाइड्रेट, इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेफेक्जिम ट्राईहाइड्रेट, it is oral cephalosporin belong to third generation group. It is effective against wide range of gram positive, gram negative as well as anaerobic microorganism including beta lactamase producing strain। दोस्तों ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एज वेल एज एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी इसकी सेंसिटिविटी होती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। इसका टी हाफ की बात करें तो 3 आवर्स के इसका टी हाफ होता है दोस्तों। इंडिकेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक फेरेंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक यूरेथ्राइटिस, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटल एंड रेक्टल इन्फेक्शन, आल्सो effective against infection caused by Enterobacteriaceae and H influenza species। डोजेज की बात करें दोस्तों हम इसकी, तो एडल्ट के अंदर 200 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम डेली एज सिंगल डोज और 2 डिवाइडेड डोज फॉर 7 to 14 डेज टोटल अपन इसको देते हैं। चिल्ड्रंस की बात करें तो 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली एज सिंगल और 2 डिवाइडेड डोज के फॉर्म में इसको दे सकते हैं। चिल्ड्रन बिलो 6 मंथ ऑफ एज शुड बी अवॉइडेड। 6 महीने से छोटे बच्चों में सेफेक्जिम नहीं देना चाहिए, और क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो उनको अपने जो नियोनेट्स हैं, अगर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं तो उनमें ये नॉर्मल गट फ्लोरा को भी इनहिबिट कर देता है और सुपर इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो दोस्तों अगर हाइपर सेंसिटिव टू सिफेलोस्पोरिन है तो अपन सेफेक्जिम भी नहीं देंगे पेशेंट को। स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो वही, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी है तो दोस्तों अपन सेफेक्जिम नहीं देंगे, क्योंकि जिस पेशेंट को पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उसको चांसेस रहते हैं उसको सिफेलोस्पोरिन से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। सीवियर हेपेटिक और रीनल इंपेयरमेंट किसी पेशेंट को है तो भी दोस्तों अपन इसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ यूज करेंगे। पीडिया पेशेंट में 6 मंथ से सेफ्टी अप टू 6 मंथ इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में दोस्तों दे सकते हैं, बट इसका यूज कॉशन के साथ करना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें तो जीआई डिस्टर्बेंस लाइक डायरिया, लूज एंड फ्रिक्वेंट स्टूल, बिकॉज ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अपना जो नॉर्मल गट फ्लोरा है उसको भी इनहिबिट कर देता है और उसमें फिर पेशेंट को डायरिया हो जाता है या फ्रीक्वेंट लूज स्टूल हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेज हो सकता है दोस्तों, नोजिया, डिस्पेप्सिया ये भी हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो आप जानते ही हो, ये तो होता ही है इनमें। हेडेक एंड डिजीनेस भी ये कर सकता है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों, अगर हम पेशेंट को सेफेक्जिम के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फ्यूरासेमाइड देते हैं तो दोस्तों नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम इसको प्रोबेनेसिड के साथ अगर कंबाइन करके देते हैं तो टीआफ बढ़ जाता है। सैलिसिलिक एसिड भी इसके टीआफ को बढ़ा देता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों हर फॉर्म में, हर टैबलेट इसकी हर डोज फॉर्म में इसकी टैबलेट अवेलेबल हैं। 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम एज वेल एज 400 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल हैं। कैप्सूल फॉर्म में भी दोस्तों 100-200 मिलीग्राम फॉर्म में ये अवेलेबल है। सिरप और सस्पेंशन 50 एंड 100 मिलीग्राम पर 5 ml की सिरप और सस्पेंशन भी इसके मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा दोस्तों, जो ब्रांड नेम, मेरा किसी कंपनी को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ मिलिक्सिम टैबलेट फॉर्म में आता है ये 200 मिलीग्राम, डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है इसकी 100 मिलीग्राम एंड ड्राई सिरप आती है इसकी 50 मिलीग्राम पर 5 ml फॉर्म में। ये ग्लीनमार्क कंपनी का दोस्तों। जिफी जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल दवाई है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगा और ये एफडीसी कंपनी की अच्छी दवाई है। ये डिस्पर्सिबल टैबलेट फॉर्म में हर फॉर्म में अवेलेबल है। 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में दोस्तों इसका आता है 400 मिलीग्राम में। सिरप के फॉर्म में आता है दोस्तों 50 मिलीग्राम पर 5 ml। ड्रॉप फॉर्म में भी आता है 25 मिलीग्राम पर 5 ml और
100 डीएस सिरप फॉर्म में भी आता है दोस्तों, इसकी ड्राई सिरप आती है 100 मिलीग्राम पर 5 ml। दोस्तों जिफी प्लेन आती है, जिफी लेग के फॉर्म में भी आता है दोस्तों, ये टैबलेट डिस्पर्सिबल टैबलेट फॉर्म में आता है। इसमें 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम की टैबलेट आती हैं और साथ में इसमें लैक्टो एसिड लैक्टिक बेसिलस भी होता है दोस्तों 2.5 बिलियन। बिकॉज मैंने जैसा बताया ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो जो अपना नॉर्मल गट फ्लोरा है उसको इनहिबिट कर देता है, तो इसलिए अपन इसको जिफी लेक टैबलेट देते हैं, जिससे कि ये अपने साथ में लैक्टिक बेसिलस होता है जो कि अपने नॉर्मल गट फ्लोरा को मेंटेन रखता है। जिफी रेडीमिक्स सस्पेंशन फॉर्म में भी दोस्तों इसका आता है 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम पर 5 ml। दूसरा जिफी एलबी रेडीमिक्स सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है दोस्तों 100 मिलीग्राम लैक्टिक बेसिलस 40 मिलियन पर 5 ml फॉर्म में भी दोस्तों ये अवेलेबल होता है। थैंक यू दोस्तों।